नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। जब महज 26 साल का लड़का गोरखपुर का सांसद बना तब ये नारा गूंजा, गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। उस वक्त किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि भाई गोरखपुर की जनता योगी को एक बार नहीं बल्कि 6 बार उन्हें लोकसभा पहुंचाएगी। अब इसे आप योगी आदित्यनाथ का शानदार काम कहिए, देश के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा या फिर उनकी किस्मत। संघ से लेकर पार्टी को उनका राजनीतिक तिलक करना पड़ा और जिस उत्तर प्रदेश से दिल्ली का रास्ता होकर निकलता है, आज वहां योगी आदित्यनाथ की सरकार चलती है। योगी राज में अब यूपी की पहचान कानून, सुशासन और तरक्की बन चुकी है। यूपी पुलिस के खौफ से अपराधियों से लेकर गैंगस्टर की हालत खराब है। बीते 4 सालों में यूपी के चहुमुखी विकास में महिलाओं की सुरक्षा से लेकर सशक्तिकरण भी मौजूद है, युवाओं का रोजगार भी है, राज्य का विकास भी है और तो और अवैध निर्माण पर फुल स्टॉप भी है। आलम यह है कि भाई पीएम मोदी की तरह अब योगी आदित्यनाथ की भी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि यूपी का ये शेर पूरी दुनिया में आखिरकार कब छाएगा। क्या योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ही बने रहेंगे या फिर बतौर प्रधानमंत्री देश के तख्त पर भी बैठेंगे? ऐसे में देश भर के ज्योतिषाचार्यों ने योगी आदित्यनाथ की कुंडली का विश्लेषण किया। योगी आदित्यनाथ की कुंडली से जुड़ा देश का भविष्य क्या कहता है, आइए आपको बताते हैं। तो 5 जून साल 1972 में पैदा हुए योगी आदित्यनाथ की कुंडली सबसे ज्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। इनकी कुंडली अनुसार कुंडली में सिंह लगन सूर्य है और राशि स्वामी शनि के साथ केंद्र में है। योगी की चंद्र राशि कुंभ और नक्षत्र जन्म पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है। अब इन पर वर्तमान में केतु की महादशा और अंतरदशा दोनों ही चल रखी है। इनकी कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति योगी की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारक है। इसी कारण देश और राज्य की राजनीति में योगी आदित्यनाथ का औहदा गुरु व चंद्रमा की युति से उच्च रहेगा। साथ में मंगल के कारण शत्रु भी प्रबल रहेंगे, लेकिन कुंडली में ग्रहों का अच्छी स्थिति की वजह से सितारे हमेशा बुलंद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला चुनाव अपने आध्यात्मिक गुरु और गोरखनाथ पीठ के महंत अवैधनाथ की सीट यानी कि गोरखपुर से लड़ा और विजय प्राप्त किया। फिर इसके बाद इन्होंने कभी भी पराजय का सामना नहीं किया और लगातार 6 बार सांसद का चुनाव जीता। असल में देखा जाए तो भाई योगी आदित्यनाथ की कुंडली में ही राज व संन्यास के योग दिखाई देते हैं। इनके ग्रहों की दशा कुछ ऐसी है कि ये सत्ता के पीछे नहीं बल्कि कहते हैं कि सत्ता इनके पीछे पीछे चलती हुई दिखाई देती है। देश के ज्योतिषों की माने तो भाई योगी की कुंडली सिंह लग्न की है। सिंह अर्थात शेर, और इसलिए ऐसे कुंडली वाले व्यक्ति के चेहरे हमेशा तेज और चमके रहते हैं और ऐसे जातक उच्च पद पर ही आसीन रहते हैं। समाज में मान सम्मान और साथ में आलोचना अपयश के भी ये लोग शिकार होते हैं। लेकिन योगी की जन्म राशि कुंभ है और उसका स्वामी शनि है, जो अपने मित्र शुक्र के घर पिता सूर्य और बुध के साथ केंद्र में बैठा हुआ है। 3 ग्रह एक साथ केंद्र में होने से व्यक्ति हर तरह के लोगों के संपर्क में आता है और साथ ही गुरु के बलवान होने के कारण इस कुंडली वाले जातक को समाज में मान सम्मान दोनों मिलता है। ऐसे जातक पूजनीय होते हैं। सूर्य केंद्र में होने से व्यक्ति राजा से जिंदगी या फिर यूं कहें कि राजा का प्रिय होता है। जैसे योगी को हर क्षेत्र में अपने से उच्च का सर्वोदय और सम्मान मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप योगी पीएम मोदी के टॉप लिस्ट में आते हैं। और वहीं साल 2022 में देखिए योगी के राज तिलक को लेकर भी देश के भविष्यवक्ताओं ने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां की हैं। ज्योतिष के जानकारों की माने तो भाई लग्नेश सूर्य दशम भाव में घनिष्ठ लग्नेश बुध के साथ बुधादित्य योग और साथ ही साथ षष्ठेश सामवेव शनि के साथ दशम में एक और यहाँ वो एक और योग बना रहा है और इसी योग के कारण ये अपना घर बार जन्म स्थान को छोड़कर गोरखपुर पीठ के मंडल बने और वहाँ के लगभग 800 करोड़ धन संपत्ति के संरक्षक और इनमें देखिए बड़े बड़े निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता है। इनकी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। ये एक स्पष्टवादी संत है। धनेश लग्नेश बुध सूर्य के साथ नई भूमि भवन का सृजन करता है। सुखेश और एकादश भाव में होता है और बहुत बड़ी फ्रेंड फॉलोइंग इनकी देखी जाती है। सुख भाव जनता का भाव है और ये योग योगी आदित्यनाथ को जनता का चहेता नेता भी बनाता है। इनको जनता का बड़ा समर्थन और प्रसिद्धि मिलता है, जो चुनाव के समय वोट में बदल कर लाभ जरूर दिलवाएगा। तो देखिए 6ठे स्थान का राहु व्यय का
केतु राजयोग का कारक बनता है। सुख भाव का एकादश भाव में गुरु से दृष्ट होना व्यक्ति को नई सफलता देता है। व्यक्ति की लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती रहती है और छठे स्थान पर मंगल की ओर केतु की दृष्टि विरोधियों और अपराधियों का अंत करने में सक्षम है। वहीं यही योग कहते हैं कि इनको कड़क प्रशासक और नेता बनाते हैं। इसी योग के कारण पहले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में अपराधियों के लगातार एनकाउंटर हुए, जिसमें देखिए विकास दुबे जैसे बड़े बड़े नाम भी शामिल हैं। अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसे डॉन पर कानून का शिकंजा कसा और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने सुधारा। अब सवाल ये उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ की कुंडली में प्रधानमंत्री की कुर्सी है? तो इसको लेकर भी ज्योतिषाचार्यों का कहना है कि शनि की कुंडली में सूर्य के साथ केंद्र में है और इस कारण सीएम बनने की पूरी संभावनाएं तो हैं, लेकिन पीएम कहें या फिर कहें कि प्रधानमंत्री बनने की अभी संभावना नहीं है। लेकिन देखिए कुंडली में ग्रहों का प्रबल योग सीएम योगी आदित्यनाथ को केंद्र में उच्च पद पर और मुख्य भूमिका में लेकर जरूर आएगा। तो देखिए देवभूमि से आने वाले योगी आदित्यनाथ सफलता की किन ऊंचाइयों तक अब और आगे बढ़ेंगे, अब ये तो वक्त ही बताएगा।